एक लापरवाही पूर्वक ट्रक चालक ने उन दोनों को रौंद दिया। मुकेश कुर्रे अपनी पत्नी को लेकर अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था। खाना खाने के बाद दोनों अपने घर कोहका जा रहे थे। ये यहाँ पे जबरदस्ती पुलिस वाले के हिसाब से लेके जा रहे हैं इसको। लास्ट को हमारे भाई तक दुख इस बात का आज मुझे भी बहुत हो रहा है, क्योंकि जब मुकेश से मैं आखिरी बार 8 मई को मिला था, उसके शादी में गया था और शादी में जाकर मैंने उनको शुभकामनाएं दी थी और ये कहा था, मुकेश एक नई जीवन की शुरुआत कर रहे हो, आगे बहुत बेहतर भविष्य है, साथ रहना, बहुत अच्छे से रहना। भाई है कुर्सी पार में एक्सीडेंट हुआ, 112 में बकरी जैसा लेके आए हैं पोस्टमार्टम में। ये देखिए सबका यही राम नाम सत्य, सबका यही सत्य। आज से ठीक 2 महीने पहले मुकेश कुर्रे और कमलेश्वरी की शादी हुई थी। मैं उस शादी में भी गया था। रात के 12:30 बजे के आसपास दिन भर का काम निपटाने के बाद मुकेश से मिलने गया। मुकेश छोटे भाई जैसा था, क्योंकि आप भिलाई टाइम्स का जो लोगो देखते हैं, इस लोगो से पहले एक और हमारा लोगो था, उस लोगो को मुकेश कुर्रे ने डिज़ाइन किया था। दुख इस बात का है कि 2 महीने पहले मुकेश कुर्रे और कमलेश्वरी की शादी हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, दोनों हंसी खुशी थे, लेकिन 7 वचनों में से एक जो वचन था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, उन्हें ये नहीं मालूम था कल की तारीख जो थी उन दोनों के लिए आखिरी तारीख होगी। एक लापरवाही पूर्वक ट्रक चालक ने उन दोनों को रौंद दिया। मुकेश कुर्रे अपनी पत्नी को लेकर अपने रिश्तेदार के घर आया हुआ था। खाना खाने के बाद दोनों अपने घर कोहका जा रहे थे और उसी वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये वही जगह है कुर्सी पार का, MLT के ठीक सामने। जैसे ही आप पावर हाउस ब्रिज में चढ़ेंगे, उससे पहले ये अप्रोच रोड है, ये 4 लेन है और इस 4 लेन में ये पहला मामला नहीं है जब कोई मुकेश कुर्रे और कामेश्वरी की मौत हुई हो। इससे पहले कई लोगों की जान सिर्फ इस जगह पर इसलिए गई है क्योंकि लापरवाही पूर्वक चलाने वाले वो ट्रक चालक, जिन्हें लगता है कि वो एकदम सही गाड़ी चला रहे हैं, जिन्हें किसी कानून का डर नहीं है। शायद मोदी सरकार जो कानून लेकर आ रही थी, ऐसे ट्रक चालकों के लिए सही था, जो लोग लापरवाही पूर्वक लगातार चलाते हैं और वो लोगों की जान ले लेते हैं। शायद अगर वो कानून होता तो ये बचाने की कोशिश भी करते, इसलिए कोशिश करते। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि ट्रक चालक चाहे तो सामने वाले की जान बचा सकते हैं या फिर सामने वाले को बिना ठोके गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन इन ट्रक चालकों को लगता है कि ये जो चला रहे हैं गाड़ी एकदम सही चला रहे हैं। और रात के मामलों में अगर बात करें, ज़रूरी नहीं सभी ट्रक चालक नशे में होते हैं, लेकिन अधिकांश ट्रक चालक नशे की हालत में होते हैं और उसके बाद वो खुद को यम समझते हैं। लोगों की जान लेने में उन्हें थोड़ा सा भी दुख महसूस नहीं होता, अफसोस नहीं होता और वो ठोकर मारकर चल बसते हैं। लेकिन उसके पीछे जो ज़िंदगी तबाह होती है, जो मौत होती है, उसका दर्द वही जानते हैं जिन्होंने किसी अपने को खोया होता है। मुकेश कुर्रे का सुपेला में प्रिंटिंग प्रेस का काम था। अखबारों में जो आप विज्ञापन देखते हैं, सोशल मीडिया में जो पोस्ट देखते हैं, वो सब डिज़ाइन करने का मुकेश कुर्रे अपने बड़े भाई अशोक कुर्रे के साथ करता था। दुख इस बात का आज मुझे भी बहुत हो रहा है, क्योंकि जब मुकेश से मैं आखिरी बार 8 मई को मिला था, उसके शादी में गया था और शादी में जाकर मैंने उनको शुभकामनाएं दी थी और ये कहा था, मुकेश एक नई जीवन की शुरुआत कर रहे हो, आगे बहुत बेहतर भविष्य है, साथ रहना, बहुत अच्छे से रहना। और मुकेश उस दिन बहुत खुश था। उसे नहीं मालूम था जिसके साथ वो 7 जन्मों तक जीने वाला है, 7 जन्मों तक बंधने वाला है, वो दोनों एक साथ यहाँ दुनिया से चल बसेंगे। दुख इस बात का है क्योंकि परिवार में कमाने के लिए सिर्फ 2 बेटे हैं, अशोक कुर्रे बड़े भाई और छोटा भाई था मुकेश कुर्रे, जो अब दुनिया में नहीं रहा। रात की इसी जगह पर दर्दनाक हादसा हुआ। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर एक ट्रक, यहाँ पे एक शराब दुकान है,
जिसे हटाने की मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन प्रशासन शासन को कोई मतलब नहीं। मैं तो हाईवे किनारे होने वाले जो जितने भी शराब दुकान हैं उन सब के लिए गुजारिश करूंगा कि उन्हें हटाया जाए। हाईवे किनारे शराब दुकान होना ही नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं वो शराब दुकान भी इस हादसे के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वहाँ पर दिन भर रात तक ट्रैफिक रहता है और रात 10 बजे के आसपास शराब दुकान में भीड़ होती है। मालूम होगा कि जब रात 10 बजे शराब दुकान की आखिरी टाइमिंग होती है उस वक्त लोगों की भीड़ और ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। तेज़ गति से ट्रक चालक यहाँ आते हैं और जो सामने आए उन्हें रौंद कर चले जाते हैं। आज सुबह जब मैं उसके घर गया, मुकेश के परिवार में दुख का आलम है, गमगीन माहौल है, सबकी आंखों में आंसू थे। मोहल्ले में रहने वाले लोगों की आंखों में भी आंसू था, क्योंकि उन्होंने मुकेश को बचपन से बड़े होते देखा था और 2 महीने पहले शादी होते भी देखा था। कुछ लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने रात को हादसे को बहुत करीब से देखा है। आप रात में थे वहाँ पे? हाँ सर, तन कैसे क्या हुआ था, कहाँ पे लोग थे? वो लोग जा रहे थे घर की ओर, मतलब कोका जा रहे थे उन लोग। यहाँ अपनी मम्मी के यहाँ आए थे खाना पीना खाने के लिए। पानी भी बहुत जोर से गिर रहे थे। घर वाले भी बोले उनको कि थोड़ा रुक जाओ फिर जाना। फिर भी अब उनको काम था करके जा ही रहे थे। वैसे में ट्रक वाला आया और सामने वाला टायर दोनों को मैं चढ़ा दिए भाई पूरी। पीछे से मारे, पीछे से पीछे से मारने के बाद दोनों गिरे हैं। उसके बाद गाड़ी चढ़ी ऊपर से। 5 मिनट गाड़ी वाला रुक के देखा है, फिर देखा कोई नहीं है तो भाग गया। वो भाग गया। और एक कारण है भट्टी भी है, भट्टी मैंने कहा शुरू में भट्टी भी है। और क्या है कि ट्रैफिक पुलिस भी वो है। भट्टी कूद के लोग जाते हैं, यहाँ से बच्चे लोग पार होते हैं, वो बंद कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे जाते हैं स्कूल, वो बंद कर दिए हैं। भट्टी के लिए दरवाजा खुला हुआ है, भट्टी में कूद के जाते हैं लोग। और इसीलिए तेज रफ्तार से गाड़ी चलती है यहाँ पे। गाड़ी चलती है, ड्राइवर लोग रुकते हैं दारू लेने के लिए, लेके पी के अपने बुत्ते चलाते हैं। मेन शराब भट्टी ही कारण है। एक और वजह है, रात में जब परिवार वाले यहाँ पे थे, जब दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी, परिवार वालों का आरोप था कि उनकी डेड बॉडी को, उनके शव को डायल 112 की गाड़ी में कचरा की तरह डाल दिया गया। परिवार वालों का ये आरोप है। मतलब परिवार वाले चाह रहे थे कि इन दोनों के शव को एम्बुलेंस में ले जाया जाए, अस्पताल मरचूरी रखा जाए, लेकिन डायल 112 की गाड़ी में पुलिस वालों ने उसे भर दिया। और उसके बाद परिवार वालों का आक्रोश यही था कि आखिर इन दोनों के शव को इस तरह से भरा क्यों गया है। जी, एम्बुलेंस कितना टाइम लगाने में? 2 घंटा लग गई एम्बुलेंस आने में। जब से लाश पड़ी है एक बार भी एम्बुलेंस नहीं आई। कितना फोन लगा दिए, एक बार भी एम्बुलेंस नहीं आई। बच जाता आदमी, बच क्या जाता। ऑन द सांसें चल रही थी? नहीं, ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे दोनों मियाँ सिर पे बीवी। गाड़ी चल गई थी? सिर पे दोनों की चल गई थी। एम्बुलेंस को काफ़ी फ़ोन लगाए, नहीं आई, एक बार भी एम्बुलेंस नहीं आई। पुलिस भी बाद में आ रही है, काफ़ी देर बाद पुलिस आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हादसे हो क्यों रहे हैं। वजह साफ है, नशा और तेज़ रफ्तार। आपको मालूम होगा तेज़ रफ्तार की वजह से हर रोज़ कई लोगों की जान जाती है, और प्रदेश का जो आंकड़ा है वो 10,000 पार का आंकड़ा है हादसों से जिन लोगों की जान जा रही है। भिलाई की बात करें तो हर साल जो है तो 200 से 300 लोगों की जान जाती है, और इस 4 लेन में हादसों का आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ रश ड्राइविंग। आपको मालूम होगा मोदी सरकार एक कानून लेकर आने वाली थी, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर वो कानून लेकर आने वाले थे कि इस तरह के अगर हादसे कोई करता है, किसी की जान जाती है, तो उस ट्रक चालक के खिलाफ में सख्त कार्रवाई हो, और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भज कर दिया गया था उस वक्त जब ट्रांसपोर्टरों ने इसका विरोध किया था, और उसके बाद फाइनली उस कानून को वापस लेना पड़ा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस कानून को लेकर फिर से सुझाव की ज़रूरत है, फिर से इसे समझने की ज़रूरत है। जब तक कोई सख्त कानून नहीं बनेगा चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। चीज़ें सिस्टम सुधारना भी ज़रूरी है, और जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ऐसे कई मुकेश और उसकी पत्नी कामेश्वरी की जान जाती रहेगी। लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे चैनल के साथ। ये स्पॉट को दिखाना ज़रूरी था। अभी भी गाड़ी के परखच्चे जो पड़े हुए हैं, अभी भी सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं टूटे फूटे, और परिवार वालों का एक कहना है कि मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजे को लेके जो बातें हैं कि आखिर वो गाड़ी चालक कौन है, किसका ट्रक था, उसकी भी पड़ताल होनी चाहिए। पुलिस ने दावा ज़रूर किया है कि हम उसे पकड़ लेंगे, लेकिन कब,
मुआवजा कितना मिलेगा इन दोनों को, क्योंकि परिवार वाले डिमांड करें कि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मुकेश अपने परिवार का दूसरा बेटा था और दोनों मिलकर पूरा परिवार चलाते थे। अब बड़े भाई अशोक कुर्रे पर पूरी जिम्मेदारी आ गई है। अशोक ने मुझे बताया था कि शादी का जो कर्जा करके उसने किया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि अब परिवार के सामने जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है, जो शादी का कर्ज था वो तक नहीं उतरा था और अब दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। बहुत दुख की बात है। और इस विषय को लेकर, इस कानून को लेकर आप क्या कहेंगे, अपना कमेंट जरूर करें। दुख आज बहुत हो रहा है। मैंने अपना छोटा भाई जैसे एक मुकेश को खो दिया है। ये यहाँ पे जबरदस्ती पुलिस वाले के हिसाब से लेके जा रहे हैं इसको। लास्ट को हमारे भाई तक ड्यूटी बजाने के लिए ऐसे कर रहे हो आप लोग। आप देखिए पीछे से लाश लेके आए हैं भैया। ये देखिए अरे गाड़ी गलत मत कर। कैसे लाए वो? ये लाश लेके आए हैं। ये देखिए एक्सीडेंट होने के बाद कार का नियम देखिए, एम्बुलेंस आना चाहिए तो पुलिस गाड़ी में आया हुआ भाई है। कुर्सी पार में एक्सीडेंट हुआ। 112 में बकरी जैसा लेके आए हैं पोस्टमार्टम में। ये देखिए, ये ऐसा प्रशासन का करिस्तानी देख ली। एक एम्बुलेंस नहीं मिला उनको। 1 घंटे में हमारा भाई रोड में पड़ा हुआ था। ठीक है, ये हैं सब भाई लोग हमारे। ये प्रशासन की टीम भी है यहाँ पे। ये देखिए, लाइव हूँ भाई, लाइव हूँ सबको। ये देखो ऐसे किए हैं इन लोग। 112 में ऐसे लाश लेके आते हैं। खुद का नेता मरेगा तो एम्बुलेंस आएगा VIP। सोशल मीडिया में डालूंगा इसको। हैं, ये भाई को लाए मेरे बकरी टाइप, पीछे डिग्गी में, सीट में भी नहीं सुला है।